भाई फ़ोन पकड़ के बोला कि नीनी हमारे बीच नहीं रही। ये रोड का नाम आउटर रिंग रोड क्यों रखा गया? हाँ मैम, ये हैदराबाद का सबसे बेहतरीन रोड में से एक रोड है। ऑलमोस्ट ये 80 to 90 किलोमीटर का रोड है जिसका नाम है आउटर रिंग रोड। और इसका ये 4 लेन है। ये 4 लेन ऐसा है कि जो लास्ट फर्स्ट लेन है उसमें आपकी गाड़ी 60 के स्पीड पे चलेगी। सेकंड रोड है वो आपके 80 के स्पीड में। जिस रोड में मैं चल रहा हूँ अभी वो है 100 का स्पीड में। अब मेरे पास वाला जो राइट साइड वाला रोड है वो है 120 का स्पीड में। आई थिंक एक चीज़ आप लोगों को बोल के, एक नहीं 2 चीज़ रैदर बोल देना चाहिए कि अगर आउटर रिंग रोड जो है यहाँ पे जो जिसके बारे में अभी परवेज़ा बात कर रहे थे, इस रोड से अगर आप लोगों को कहीं पे जाना है तो आप लोग समझ के चलिए कि लगभग 1-1.5 घंटा जितना भी आप लोगों को चलना है। इसके बीच आपको कुछ खाने का नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह अपने पास रखो। एंड दूसरा जो चीज़ है कि इस रोड में उठने से पहले, आउटर रिंग रोड में उठने से पहले पेट्रोल ज़रूर चेक कर लेना, या फिर डीजल, व्हाटएवर जो भी आपका कार है आप लोग चेक ज़रूर कर लेना। मेरे लिए सबसे मुसीबत की बात यह है कि चाय भी नहीं मिली। हाँ, अभी सर इतना दुख रहा है हम लोगों का, बट हम लोगों को चाय नहीं मिलने वाली अभी। ऐसे ठीक है, अच्छा है क्योंकि हम उड़ रहे हैं। ये रामू जी फिल्म सिटी से आई है चाय। सर जी, रामू जी फिल्म सिटी से चाय आई है आपके लिए। ढब्बाई अच्छी रामू जी से फिल्म सिटी आगामी रहे कि ढब्बाई अच्छी गोपाल दा टेक इट मैन। अरे रात्रि रामू जी फिल्म सिटी से चाय आई है। ये देखो कैमन आके जानी है दादा तो खेल दिखा चीनी कम আছে तो दादा होट लगाओ नीचे, दादा होट लगाओ नीचे। এবারটা বেঁচে গেলে রোজাটা নিয়ে আমার সাথে তর্ক করো না। রোজা নিয়ে তুমি আমার সাথে তর্ক করো না। तो फाइनली बहुत देर के बाद, मतलब कल रात के बाद हम लोग को खाने को मिल रहा है। मतलब रात को भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तो अभी फिलहाल हम लोग खाने वाले मैं तो कर रहा हूँ भाई बिस्मिल्लाह। मेदू वड़ा, मतलब हमारी डे स्टार्ट हो रही है इससे, मेदू वड़ा से। गुड, अच्छा गोपाल भालो আছে। हाथी मेरे साथी जो फेमस फिल्म था उसमें एक सीन था। वो राजेश खन्ना जी एक हाथी को पीट रहे थे चेन से, और पीट रहे थे इसलिए कि सब लोग कह रहे थे कि इतना
कर रहे हो, वो एनिमल के साथ रहते हो तो एनिमल जैसा हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन से वो शायद सीन बनाया गया था। तो वो लोहे की चेन से वो मार रहे थे और जिस हाथी को मार रहे थे, तो मारने के बाद राजेश खन्ना जी रोने लगे और वो हाथी जिसको पीटा था राजेश खन्ना जी ने, तो वो आके ऐसा वो सूंड को की बोले हम जानी ना, सूंड से वो राजेश खन्ना जी को थोड़ा सा माथे में, जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने क्यों पीटा मुझे। तो यही एक माइनस पॉइंट है शायद एनिमल का, कि वो बोल नहीं सकते लेकिन वो सब कुछ समझ सकते, हमसे भी ज़्यादा शायद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मॉर्निंग थोड़ा अलग है हमारे लिए। आप में से जिन लोगों के घर में पेट्स हैं उन लोगों को शायद ये शायद नहीं, उन लोगों को वो लोग आप लोग फील कर पाओगे कि मैं बोलने के बाद कि आज का ये दिन कैसे स्टार्ट हो रहा है। 13 years बैक हमारे घर में एक छोटी सी परी आई थी जिसका नाम हमने नीनी रखा था। कैरियर के साथ नहीं आई थी वो, हमारी मैं और माँ लेने के लिए उसको गए थे और कभी माँ के ऊपर बैठ के कभी मेरे ऊपर बैठ के वो घर आई। और घर आने के बाद इतनी छोटी सी एक बॉडी जो घर के यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, बदमाशी कर रही थी, देखने में भी अच्छा लग रहा था। बट आज आफ्टर 13 years कल वो हमें छोड़ के, हम लोगों को छोड़ के वो चली गई। इस बीच जब वो बड़ी हुई, मैं जब तक वहाँ थी, वो तो माँ पापा के पास रहती थी, जब तक मैं वहाँ पर रहती थी तब तक वो मेरे साथ सोती थी, उसको नहलाना। हम वो आने के बाद हमें हमारा सब अलग अलग सा काम बट गया है ना, कि मैं उसको नहलाऊंगी, माँ उसको खिलाएगी, बाबा उसको अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन लाएंगे और मेडिसिन खिलाएंगे। भाई तब बहुत ही छोटा था तो भाई भी कुछ ना कुछ करता था, और सबसे बड़ी बात भाई सबसे ज़्यादा जो करता था, जो हर एक पेट्स को ज़रूरत है, वो है प्यार देना। जब भी वो घर से बाहर से घर लौटता था, लौट के फिर उसको लेके पड़ा हुआ रहता था। जब मैं वहाँ से चली आई उसके बाद फिर ज़्यादातर चीज़ें से नहलाना वगैरह जो कुछ भी काम करना पड़ता था वो सब बाबा करते थे। हम लोग धीरे धीरे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, ऐसा टाइम आ गया नीनी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि हम अलग जगह रहते हैं तो टाइम टू टाइम जाके कुछ करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता था। अगर डॉक्टर के पास ले जाना हो, इस बीच उसका 2 सर्जरी भी हो गया था। हाँ, वो सब कुछ बाबा, भाई, माँ तीनों मिलके वो सब संभाले। तो कल हमें वो छुट्टी दे दी कि चलो आप लोगों का जो जॉब था मेरे लिए वो सब आप लोगों ने किया, अब आज से आप लोगों की छुट्टी। नीनी हमारे बीच नहीं रही। उसकी किडनी का प्रॉब्लम हुआ, उसका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आया, पीछे की जो 2 पैर है वो स्वेलिंग होना स्टार्ट कर दिया था। बीच में डॉक्टर आके देख के गए थे, दवाई वगैरह दे के गए थे, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई थी। फिर थोड़ा करके खाना कम कर दिया था। उसको लास्ट टाइम उसको पपाया ज़्यादा पसंद था, वो कल सुबह उसको खाया, किसी को कुछ समझ में नहीं आने दिया। वो सोई
और सो के वो चली गई। ना वो कोई रिएक्ट की, ना उसने कुछ रिएक्ट की, ना उसकी बॉडी ने कुछ रिएक्ट की। माँ पापा भाई सबको, सब लोग घर में थे, उन लोगों को लगा कि वो सोई हुई होगी, खाने के बाद वो जैसे सोती है, बट वो चली गई, ये किसी को समझ में भी नहीं आया। तो ऐसे ही चली गई हमारी नीनी हमें छोड़ के, टाटा बोल के। हाँ, तो कल ये सब सुनने के बाद हम लोग शूट करने की सिचुएशन में तो थे नहीं, तो हमने शूट नहीं किया। हम लोगों ने लिया वो टाइम ताकि हम लोग थोड़ा शूट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। आप लोगों से शेयर करना बनता है। आप लोग जानते थे, आप लोग जानते हो नीनी को, क्योंकि मेरा ये जानते हो इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अभी भी नीनी हमारे बीच है, हमारी यादों के साथ हर एक पल, इस 13 इयर्स में हर एक पल में वो हमारे साथ बंधी हुई है। শুয়ে গড়াগড়ি খা পৃথিবীতে পোকা বর্ষা ও গুটু বাবুটা